बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देखने ना भाई साहब जरा, ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है या घटती हुई अर्थव्यवस्था है? पढ़ के सुनाना साहब जरा, हिंदी तो पढ़नी आती होगी। देश ने पर्चा को तो मान लिया था, जो कांग्रेस को साफ कर दिया। ये शर्मा जी जो जेब से निकाल देखते हैं ना, अब देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को, उसके समर्थक को जेब में रख लिया और देश से खत्म कर दिया, और आगे भी खत्म होता रहेगा, अब नहीं आने वाले हैं। यूएसए की चाल भी हो सकती है। अच्छा, यूएस की साजिश हो सकती है। यूएस में तो हमारे मोदी जी के परम प्रिय मित्र हाउडी ट्रंप साहब जो है 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। फिर वो उसकी इतनी हिम्मत कि ट्रंप जो उनके राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उनके परम मित्र के ऊपर वो आरोप लगा दे। मार्क जुकरबर्ग की इतनी हिम्मत है? अगर है तो फिर इसको हमारे मोदी जी विश्वगुरु नहीं है, इसका मतलब मोदी जी विश्वगुरु नहीं है। अब विश्वगुरु जी साहब की पोल कैसे खोलते हैं? 55 देशों में अमेरिका का न्योता चला गया शपथ ग्रहण समारोह के लिए। एक हफ्ते से लगातार ये बात उठ रही थी कि विश्वगुरु को बुलाया नहीं। एक हफ्ते से जयशंकर साहब ने वहाँ पे डेरा डाला है, साहब हमें बुला लो, साहब हमें बुला लो, तब जाके उनको इन्विटेशन दिया है। फेसबुक के मालिक पर देश नहीं चलता है, मोदी के अपने विजन पर देश चलता है। फेसबुक नहीं चलता है। ठेकेदार है क्या? फेसबुक का मालिक देश का ठेकेदार है क्या? कौन है? नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने 10 तारीख को पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट में बयान दिया कि कोविड काल में जो कुछ भी हुआ पूरे विश्व में, उसके बाद जो सरकारें बनी हैं, जब चुनाव हुए हैं, उनमें तत्कालीन जो उस वक्त सरकारें थी वो ढह गई। उन्होंने भारत का जिक्र किया और कहा कि मोदी सरकार भी 2024 का चुनाव हार गई है। इसको लेकर पूरे देश के अंदर में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा हमलावर है, भाजपा कह रही है कि माफ़ी मांगे मेटा के सीईओ, और कहीं ना कहीं तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं देश के अंदर में। सर नमस्कार जी। मेटा के सीईओ ने ये कह दिया कि 2024 के इलेक्शन मोदी सरकार हार गई थी जी। कोई तथ्य भी पेश नहीं किए उन्होंने। तथ्य कैसे पेश करेंगे? तथ्य पेश करे होंगे तो यहाँ के आपको लगता है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे तथ्य? आपको लगता है कि यहाँ वो रिपोर्ट मान ली जाएगी? अगर वो रिपोर्ट भी दे देंगे कल को तो उसे वो फौरन खारिज कर दिया जाएगा। अरे ये तो देश विरोधी काम है, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते इसको। जब एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है अमेरिका की, जब वो सर्वे करती है, मात्र 5000 लोगों पे उसका सर्वे माना जाता है कि हर बार वो कहती है हम 5000 लोगों पे सर्वे करते हैं। 5000 लोगों में सर्वे करने के बाद वो कहती है, अपनी रिपोर्ट जारी करती है 71, 78, 73%, मतलब 70 प्लस 70 और 80 के बीच में, कि मोदी जी की रैंकिंग 70 से 80 के बीच में आ रही है। उसे वो फौरन मान लेते, देखा मोदी जी की रैंकिंग 70 से 80% के बीच में आ गई है, विश्वगुरु बन गए हैं। लेकिन तभी वहाँ की जो दूसरी संस्थाएं जब वो जारी करती हैं भुखमरी इंडेक्स 111वें नंबर पर भारत को दिखाती हैं, ये तो झूठ है। जब वो हैप्पीनेस इंडेक्स दिखाती हैं हमारा देश 163वें नंबर पे आता है, ये तो झूठ है। जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर 157वां आता है, ये तो झूठ है। मोदी जी के खिलाफ बीबीसी ने रिपोर्ट चलाई, डॉक्यूमेंट्री चलाई, वो झूठ मान ली। लेकिन वहीं से मोदी जी के फेवर में जो आ गई उसे सच मान लिया उन्होंने फौरन ही। गोधरा कांड पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसे सब जगह बैन कर दिया। लेकिन जब उनके उस पर बनती है फर्जी आधार पे, जब वो केरला स्टोरी बनती है, मात्र 3 केस हुए थे, जबकि बाद में उसमें फिल्म को रिलीज़ करते वक्त भी डिस्क्लेमर दिया गया था कि ये सिर्फ 3 केस हुए थे जो सत्य हुए थे। बाकी जब वो फैलाया गया था 30,000 उसे फौरन मान लिया। तो इनके क्या बात करेंगे? ये स्लिप ऑफ टंग है या फिर वैसे कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सच्चाई है सर, सच्चाई है सर, हकीकत है, बिल्कुल सच्चाई है। एक मिनट सर, आज भी 19 सीटों पे अभी भी जो है लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार डेट पे डेट दिया जा रहा है, पीछे 3 दिसंबर को भी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी की कोर्ट में, संजीव खन्ना साहब की कोर्ट में। ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम और वीवीपैट का मिलान नहीं हुआ जा रहा, उन्होंने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया। क्यों कर लिया? इससे पहले संजीव खन्ना साहब दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, दिल्ली दंगों के टाइम में, और उसके बाद से दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। एक भी आप उनका फैसला दिखा दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने दिया हो। सर के बयान में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं शर्मा जी कह रहे थे, हंगर इंडेक्स का जिक्र कर रहे थे। मैं जरा शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, ये वही शर्मा जी हैं जो कहते हैं देश में 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त का राशन देते हैं। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त का राशन देते हैं। ये वही शर्मा जी हैं जो कहते हैं 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया जाता है। तो शर्मा जी, हंगर इंडेक्स का ऐसा गड़बड़ घोटाला क्या, या आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन बात साबित कर दी ना। सुन लीजिए, आप ही तो कहते हैं ना साहब, आप ही तो कहते हैं ना। लेकिन और सुनिए, और हंगर इंडेक्स की बात करो, हंगर इंडेक्स का प्रेसिडेंट कौन है जरा ये बता दीजिए। आपको हंगर इंडेक्स की चिंता है, लेकिन देश में बढ़ती अर्थव्यवस्था के ऊपर ये कभी नहीं बोलते। कभी सुना है क्या ये अर्थव्यवस्था के ऊपर कभी चर्चा भी करते हो? नहीं करते, क्योंकि भैया बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर ये चर्चा करेंगे तो इनकी राजनीति नीचे हो जाएगी। करते हैं अर्थव्यवस्था। अब ये कहेंगे ये इसका मालिक कौन है? ये रे जी, एक मिनट, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देखने ना भाई साहब जरा, ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है या घटती हुई अर्थव्यवस्था है? पढ़ के सुनाना साहब जरा,
हिंदी तो पढ़नी आती होगी। अरे सर हाँ ये लो पूरा करो, लो पूरा। साल में सबसे धीमी रहेगी। अभी जरा तो फ्यूचर का सुन लो, शर्मा जी सुन लो। आपने जवाब ले लो, इन्होंने जवाब ले लो। अब इन्होंने कहा कि शर्मा जी भुखमरी इंडेक्स पे सवाल उठा रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो भुखमरी है तभी 180 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है ना, तो फिर वो भुखमरी इंडेक्स गलत कैसे हो गया? एक बार लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वास्तव में भुखमरी इंडेक्स में है या नहीं है? मात्र 22 करोड़ लोग थे भुखमरी इंडेक्स में हमारे जो आते थे। 2014 से पहले 22 करोड़ लोग जो थे बीपीएल की श्रेणी में आते थे। आज 81 करोड़ बीपीएल की श्रेणी में आ गए। भाई साहब ये विकास है? बात क्या है सर, सुनिए। कभी पैदा ही नहीं हुआ, जो आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ। शर्मा जी कांग्रेस तो उसको राशन देती थी, जिसका कभी नामकरण नहीं हुआ कांग्रेस उसको राशन देती थी। अरे साहब कैसे करो, आपकी बात ऊपर करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर जो पैदा नहीं हुआ था, जिसका नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन सब के बावजूद भी गरीब कितने थे? मात्र 22 करोड़। अरे सुनो एक मिनट, कांग्रेस का वास्तविक मतलब ही करप्शन है। आराम से सुनो, एक करके ना कि कांग्रेस उनको राशन देती थी जिनका नाम भी नहीं होता था, जो पैदा भी नहीं हुए थे, नाम भी नहीं था, पैदा भी नहीं था, उसके बावजूद भी मात्र 22 करोड़ थे। आज जो पैदा हो गए, जिनके नाम भी चढ़ गए, तो 81 करोड़ कैसे हो गए? कैसे हो गया? सर सुनिए, मनरेगा का स्कैम जो हुआ था, मनरेगा का सर शर्मा जी रुक जाइए। अब मनरेगा का जो स्कैम हुआ था, चलिए मैं उसको बाद में लाऊंगा। पहले क्या था कि 25 लाख घरों में राशन मिलता था, समझे? 25 लाख घरों में, अगर एक घर में अगर 4 व्यक्ति भी होते हैं तो 100 करोड़ लोग हो गए, समझे? 100 करोड़ लोग हो गए। तो 25 लाख घरों में सर, सॉरी 100 करोड़ बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, 100 करोड़ हो जाता था वो, समझे? अभी वो नंबर घटे हैं, समझे? वो नंबर घटे 80 लाखों के। अब ये क्या है कि एक बार में आप जो 100 करोड़ जो लोगों को मिल रहा था ना, तो वो एक बार में आप उसको 10 लाख या 15 लाख नहीं कर सकते उसको, वो धीरे धीरे ही कम होगा वो नंबर। और जैसे मनरेगा में जो स्कैम हुआ था कि लोगों को भेजा गया था मनरेगा में और कोई आदमी नहीं था और ये स्कैम था, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? अब इन्होंने बात करी कि 25 करोड़ लोगों को जो दिया जाता था, यानी 25 चौका 100, यानी कि वो 100 करोड़ थे। ठीक है जी, चलो आपकी बात मान ली मैंने, वो 100 करोड़ हुए करते थे। तो आज जो अगर 80 करोड़ को दिया जाए तो 80 चौका कितने हुए भाई साहब? 8 चौक 32, 320 करोड़। भारत की आबादी कितनी? 140 करोड़ भारत की। अब ये देखो शर्मा जी, मैंने ये बात नहीं हो गया शर्मा जी डिबेट करिए सर। मैंने ये बात नहीं बोला था, मैंने बोला भी 80 लाख लोगों को मिल रहा है। और उस समय क्या मैंने बोला था? 25 करोड़ घरों में मिल रहा था, समझे? दोनों में फर्क है। शर्मा जी अगर कोई चीज का लॉजिक नहीं है तो आप प्लीज मत बताइए वो चीज। अच्छा भाई साहब एक मिनट, इनकी बात के हिसाब से आज कितने लोगों को मिल रहा है? जो आप नहीं आपने अभी दोबारा एक बार जरा जोर से बताओ, कितने लोगों को? कितने लोगों को? 80 करोड़। कितने लोगों को? दोबारा बताओ जरा सर, दोबारा बताओ। 80 लाख लोगों को। अब ये बता रहे हैं 80 लाख लोग। अभी आप गूगल सर्च कर लीजिए भाई साहब, मोबाइल चलाते हो ना, एक बार जरा उसमें सर्च करना। 80 लाख लोगों को मिल रहा है या 81 करोड़ लोगों को मिल रहा है? 81 करोड़ मतलब टोटल बंदे। अगर एक फैमिली में 5 है तो 5 के नाम पे राशन मिल रहा है, एक फैमिली में 10 है तो 10 के नाम पे राशन मिल रहा है। तो यानी कि टोटल जो क्वांटिटी है वो 81.5 करोड़ है आज की डेट में। हालत ये है। और ये बात करते हैं, इन्हें आंकड़े खुद ही नहीं पता, अपने आंकड़ों में खुद ही उलझ जाते हैं। मैं इनसे क्या बात करूं ऐसे लोगों से? मार्क जकरबर्ग ने जो कहा कि वो एक यूएसए की साजिश भी हो सकती है, यूएसए की चाल भी हो सकती है। अच्छा, यूएस की साजिश हो सकती है। यूएस में तो हमारे मोदी जी के परम प्रिय मित्र हाउडी ट्रंप साहब जो है 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। फिर वो उसकी इतनी हिम्मत कि ट्रंप जो उनके राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उनके परम मित्र के ऊपर वो आरोप लगा दे। मार्क जकरबर्ग की इतनी हिम्मत है? अगर है तो फिर इसको हमारे मोदी जी विश्वगुरु नहीं है, इसका मतलब मोदी जी विश्वगुरु नहीं है। अब विश्वगुरु जी साहब की पोल कैसे खोलते हैं? 55 देशों में अमेरिका का न्योता चला गया शपथ ग्रहण समारोह के लिए। एक हफ्ते से लगातार ये बात उठ रही थी कि विश्वगुरु को बुलाया नहीं। एक हफ्ते से जयशंकर साहब ने वहाँ पे डेरा डाला है, साहब हमें बुला लो, साहब हमें बुला लो, तब जाके उनको इन्विटेशन दिया है। अब उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एस जयशंकर जाएंगे, मोदी जी अभी भी नहीं जाएंगे। कैसी हालत है? जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो सबसे पहला फोन कॉल किसके पास गया था? सबसे पहला फोन कॉल, ये चिल्लाएंगे उनके, हमें क्या लेने देना?
ट्रम्प जीते बाइडेन जीते, हमारे तो अपने देश की बात करनी है यार। भाई माइक यहाँ पर है भाई, भाई माइक यहाँ पर है भाई 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 भाई। अरे भाई आराम आराम से, अरे यार मैं दूंगा यार, मैं दूंगा मैं सब। ट्रम्प के जीतने से मैं बताता हूँ फर्क क्या पड़ा भाई। मुझे पता ट्रम्प ने सबसे पहले आके H1 वीजा जो है वो हमारा बैन कर दिया। उसके बाद हमारे जो कनाडा जाने वाले और अमेरिका जाने वाले अप्रवासी भारतीय जो हैं उनके ऊपर उसने रोक लगा दी है। वहाँ पे स्टूडेंट वीजा देने पे उसने घोषणा कर दी है मैं स्टूडेंट, ये सब झूठ बोलते हैं, सच्चाई से झूठ है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब इनकी पार्टी सत्ता में होती है तो घोटाले करती है, भ्रष्टाचार करती है। जब ये लोग विपक्ष में होते हैं, ये लोग सड़क पे होते हैं तो आंकड़ों में भ्रष्टाचार करते हैं, आंकड़ों में घोटाले करते हैं, ये फर्जी निकालते हैं, ये पर्चा निकालते हैं और दिखाते कि ये देखो वो देखो। अरे शर्मा जी, देश के कम से कम इतनी तो शर्मिंदगी तो देश मान लिया था। शर्मिंदगी तो मत रखिए। देश ने पर्चा को तो मान लिया था जो कांग्रेस को साफ कर दिया। ये शर्मा जी जो जेब से निकाल देखते हैं ना, अब देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उसके समर्थक को जेब में रख लिया और देश से खत्म कर दिया और आगे भी खत्म होता रहेगा, अब नहीं आने वाले हैं। फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने ये कह दिया कि 2024 का चुनाव मोदी जी हार गए थे। कौन? 2024 का चुनाव मोदी जी हार गए थे, फेसबुक के मालिक ने कहा। ये फेसबुक के मालिक पर देश नहीं चलता है, मोदी के अपने विजन पर देश चलता है। मालिक हमारे देश फेसबुक नहीं चलता है। ठेकेदार है क्या? फेसबुक का मालिक देश का ठेकेदार है क्या? कौन है? एक बात सुन लीजिए एक मिनट भाई, ये वही शर्मा जी है, जरा कांग्रेसी है क्या? सुन लो जरा, फोकस करना शर्मा जी पर। जून के महीने में ये वही शर्मा जी हैं जो कहते थे 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, चच्चा पलट जाएंगे। लेकिन सुनो, ना चच्चा पलटे ना नायडू जी पलटे। शरद चच्चा भाई 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 ये करके बोलो यार, ये करके